भारत का सौदा नहीं बिका, ड्रामा नाकाम हो गया। ख्वारिज को पाकिस्तान में जंग करने के लिए भेजा गया था। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 54 दहशतगर्द मारे गए। मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सबको पता है दहशतगर्दी को कौन फंडिंग कर रहा है। ख्वारिज से असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद हुआ। 8 आईडीज पकड़ी गई हैं। फितनल ख्वारिज की मूवमेंट भारत से हो रही थी। बैरूनी आका इन पर पाकिस्तान जाने के लिए प्रेशर डाल रहे थे। भारत ने मुहिम जोई की गलती की तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने वाले को मुआफ नहीं करेंगे। पाकिस्तान में मौजूद जासूसों को भी खत्म करेंगे। मोदी सरकार की पहलगाम वाक़े की बहाना बनाकर गीदड़ भप किया। वजीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का करारा जवाब। कहते हैं कि पहलगाम वाक़े को जवाब बनाकर अगर भारत ने मुहिमजोई की गलती की तो पाकिस्तान के जवाब को तारीख याद रखेगी। मोदी की पूरी सियासत मुसलमान दुश्मनी और मजहबी इंतहा पसंदी पर मबनी है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन मोदी सरकार की पहली वारदात नहीं। मुहब्बे वतन शहरियों की चकझुमरा में अफवाज पाकिस्तान के हक में रैली। शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। शुरा ने हाथों में पम्फलेट और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे शुरा के पाक फौज के हक में और भारत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। कहा पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। भारत पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए झूठे वाकयात बना रहा है। मेंबर इस्लामी नफजाती कौंसिल इलामा सैयद ज़िया-उल-हक शाह बुखारी की गोजरा में सिटी 41 से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि इंडिया ने कोई हरकत की तो मुंह की खानी पड़ेगी। 24 करोड़ पाकिस्तानी अफवाज के शाना बशाना खड़े हैं। भारत भूल कर भी पाकिस्तान की जानिब मैली आंख से ना देखे। ऊपर झूला जब चल रहा था उस दौरानिए में पहले बेहोश हुई है। उसके बाद ये उसके अंदर से स्लिप होके नीचे वाली साइड पे आई है। फिर इसकी टांगे लगी हैं वो नीचे जिधर इसकी मोटर लगी हुई है ना उस साइड पे इसकी दोनों टांगे लगी हैं। पहले जाते लगी हैं फिर वापसी पे। इसकी कोई इमरजेंसी ब्रेक नहीं है जिसकी वजह से इसे स्टॉप किया जाए। उसके बाद जो है वो मतलब वापसी पे जब उसकी टांगे लगी हैं वो ऐसा ऐसा ऊपर गया। जो जब वो उसके पाँव लगे हैं ना उधर से लेके वापसी ऊपर जाते तक 1 मिनट या 1.5 मिनट के दौरानिए में जो उसने पहले पकड़ी रखा है इसे इसका एरिया जिसके अंदर ये झूला चल सकता है उससे भी वो बाहर गिरी है। फैसलाबाद में 12 साल हमना मुस्तफा के झूले से गिरकर जान बहक होने का मामला। मकामी पुलिस ने वालिद के मुद्दत में फनलैंड ऑपरेटर, मैनेजर और ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हमना 1.5 मिनट तक डिस्कवरी झूले से लटकती रही। कोई इमरजेंसी ब्रेक लगी ना सेफ्टी बेल्ट लगाया गया था। गोहाना में नलका अड्डा पर तेज रफ्तार कार की मोटरसाइकिल को टक्कर। मोटरसाइकिल सवार 4 साला बच्ची सकीना जान बहक, 8 साला बच्चे समेत 3 अफराद शदीद जख्मी। जख्मियों में 30 साला साथिया, 35 साला कैसर अब्बास और 8 साला रजा शामिल। अस्पताल मुंतकिल। चिन्योट रोड पर 2 तेज रफ्तार मोटरसाइकिलों में तसादुम। हादसे के नतीजे में 5 अफराद शदीद जख्मी, हालत तशवीशनाक। जड़ावाला में तेज रफ्तार ट्रॉली बिजली के खंभे से जा टकराई। बिजली की तारें वाटर वर्क्स रोड पर गिर गईं। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। मुख्तलिफ इलाकों से बिजली गायब। फैज को हुकाम, वाक़े से लाइल। शहरियों का हुकाम से फौरी नोटिस का मुतालबा। समुद्री में भत्ताखोर माफिया सरगर्म। MSTHQ अस्पताल को भत्ते की पर्ची वसूल। डॉक्टर आसिफ सदीक को धमकी आमेज खत शेखपुरा से पोस्ट किया गया जिसमें 30 लाख रुपए भत्ता तलब किया गया। भत्ता न देने पर लाश कच्चे के इलाके से मिलने की धमकी भी दी गई। भत्ता तलबी के खत में राब्ते के लिए फोन नंबर भी दिया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया। फैसलाबाद में टैक्स नोटिस देने के लिए जाने वाली टीम पर साबिक UC चेयरमैन अवैस इकबाल का साथियों समेत मुबैना हमला। मदीना टाउन पुलिस ने अवैस इकबाल समेत 10 नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ कार्य सरकार में मुदाखलत, एक्साइज टीम को हिरासत करने समेत दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया।
वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर महकमे दाखिला का इनकलाबी इक़दाम। पंजाब में डीएनए के लिए मरकजी डेटाबेस बनाने का फैसला। पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी सूबे भर से डीएनए रिकॉर्ड इकट्ठा करेगी। डेटाबेस संगीन जराइम के मुल्ज़िमान की बरवक्त शनाख्त में मददगार होगा। जराइम पेशा अफराद और आदि मुजरिमान का डीएनए रिकॉर्ड भी इकट्ठा किया जाएगा। डॉक्टर मोहम्मद अमजद की सरबराही में माहिरीन का वर्किंग ग्रुप तश्कील मरकजी डेटाबेस के क़याम के लिए मॉडल तजवीज़ करेगा। फैसलाबाद में हफ्ता भर आलू, प्याज और टमाटर अपनी पुरानी कीमत पर मिलते रहे। लहसुन की कीमत भी 400 रुपये फी किलो पर बरकरार रही। मौसमी सब्जियों की कीमतों में इजाफा देखने में आया। मटर 10 रुपये इजाफे से 160 रुपये के हो गए। भिंडी 200, करेले और कद्दू की कीमत 100 रुपये किलो रही। जंग में गुज़िश्ता हफ्ते के मुकाबले में रवां हफ्ते मजमूई तौर पर अशिया खुरोनोश की कीमतों में इजाफा। बुनियादी ज़रूरियात की अशिया में जिंदा ब्रायलर, अंडे, प्याज और टमाटर महंगे। हफ्ते में जिंदा ब्रायलर 7 रुपये किलो और अंडे 10 रुपये दर्जन महंगे हुए। टमाटर 5, प्याज की कीमत में 6 रुपये इजाफा हुआ तो आलू 2। लहसुन की कीमत में 10 रुपये किलो तक कमी आई। सेब काला कलू 5 रुपये महंगा होकर 330 रुपये फी किलो और केला 20 रुपये सस्ता होकर 170 रुपये दर्जन हो गया। अहमदपुर सियाल में भी हफ्ता रफ्ता के दौरान सब्जियों, फलों और चिकन की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी रहा। ब्रायलर गोश्त 600 से 650 रुपये किलो में फरोख्त। भिंडी 180 रुपये किलोग्राम की बुलंद तरीन सतह पर दस्तयाब। सेब 450, आलू 300, तरबूज 40 और खरबूजा 120 रुपये किलो बिकने लगा। चिन्योट में गर्मी की तरह सब्जियों की कीमतें आग पकड़ने लगीं। देसी टींडा, भिंडी, घिया, तोरी, करेला समेत गोभी की कीमतों में भी गुज़िश्ता हफ्ते की निस्बत इजाफा। प्याज 8, अदरक 5, टमाटर 3 और सब्ज मिर्च की कीमत में 25 रुपये किलो तक इजाफा। आलू का सरकारी रेट 40 रुपये पर बरकरार। मार्केट में 50 रुपये किलो फरोख्त। टोबा टेक्सिंग में भी एक हफ्ते के दौरान सब्जियों और फलों की कीमतों में मामूली रद्दोबदल देखने में आया। आलू की सरकारी कीमत 1 रुपये कमी के बाद 44, टमाटर 8 रुपये कमी के बाद 40 और प्याज 35 रुपये किलो पर बरकरार। लहसुन 40 रुपये कमी के बाद 360 और अदरक के सरकारी दाम 20 रुपये कमी के बाद 370 रुपये किलो मुकर्रर। सब्ज मिर्च की कीमत 25 रुपये इजाफे के बाद 95 रुपये किलो पर जा पहुंची। अमरूद 20 रुपये इजाफे के बाद 150, स्ट्रॉबेरी 90 और अनार 530 रुपये किलो बिकते रहे। फैसलाबाद में पैदाइशी बहरे बच्चों के लिए बड़ी खुशखबरी। मुजाहिद अस्पताल में पहले कोक्लियर इम्प्लांट प्रोग्राम का मई से आगाज। शहरियों के लिए हुकूमत की जानिब से मुफ्त ट्रांसप्लांट की सहूलत। एमएस डॉक्टर खालिद फखर कहते हैं कि पैदाइशी बहरे बच्चों को भी कुव्वत समात मिल सकती है। पुलिस एहलकारों के मैट्रिक पास बच्चों को टेक्सटाइल्स मिल से मुख्तलिफ कोर्सेज कराने का फैसला। पहले मरहले में लाहौर पुलिस के एहलकारों के बच्चों के लिए टेक्सटाइल मिल से मुआहिदा। अगले मरहले में फैसलाबाद समेत दीगर शहरों में पुलिस एहलकारों के बच्चों को सहूलत फ्राहम की जाएगी। यूनिवर्सिटी ऑफ कमालिया के वाइस चांसलर डॉक्टर यासिर नवाब नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल्स काउंसिल के रुकन मुकर्रर। टेक्सटाइल काउंसिल में सनती माहिरीन और तालीमी शोबे की मुमताज शख्सियात शामिल। दोस्त अहबाब की डॉक्टर यासिर नवाब को नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल्स काउंसिल का रुकन बनने पर मुबारकबाद। डिवीजन भर में सूरज आग बरसाता रहा। गर्मी की शिद्दत में इजाफा। चिन्योट में दर्जा हरारत 41 सेंटीग्रेड को छू कर वापस। फैसलाबाद झंगर टोबा में पारा 40 डिग्री रहा। आइंदा हफ्ते के पहले 3 रोज शदीद गर्मी, जबकि आखिर में बारिश की पेशगोई। फैसलाबाद में महकमा तालीम के जेर इत्माम गवर्नमेंट हाई स्कूल गुलिस्तान कॉलोनी में टीचर स्पोर्ट्स गाला। चिन्योट, टोबा, झंग और फैसलाबाद की टीमों ने शिरकत की। स्पोर्ट्स गाला में डिस्कस थ्रू रेस का एहतमाम। फैसलाबाद ने फतह अपने नाम कर दी।
गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज कोचरा में पहले हाजी अब्दुल रशीद मेमोरियल बास्केटबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद। मेजबान टीम ने असाब शिकन मुकाबले के बाद फैसलाबाद को 52 के मुकाबले में 68 पॉइंट से शिकस्त देकर मैच अपने नाम कर लिया। बास्केटबॉल एसोसिएशन और शायकीन की भरपूर शिरकत, शानदार कारकर्दगी पर खिलाड़ियों को खूब दाद से नवाजा। और चाटी की लस्सी खालिस और ताजगी भरी, गर्मी में ठंडे, मजेदार और खालिस। देसी मिट्टी के बर्तन में रिवायती जायका भी लाजवाब। जंग में गर्मी बढ़ते ही देसी लस्सी की मांग में भी इजाफा।